नमस्कार, मैं यशस्वी गुप्ता स्वागत करती हूं आप सभी का आज की ताज़ा खबरों के शो में, जिसका नाम है कोर्ट्स टुडे हिंदी। इन खबरों के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारे वेबसाइट www.livelaw.in पर। लाइव लॉ हिंदी पर आपको सारी ताज़ा अपडेट्स मिल जाएंगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। आज की पहली खबर में आपको बता दें कि लगभग 17 साल की लंबी सुनवाई के बाद मुंबई स्पेशल कोर्ट ने साल 2008 मालेगांव बम विस्फोट मामले में सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया। आपको बता दें कि इस विस्फोट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए और कम से कम 100 लोग घायल हुए थे। इस मामले में पूर्व भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी अन्य आरोपियों में शामिल थे। मामले में स्पेशल जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि अभियोजन पक्ष ये साबित करने में विफल रहा कि जिस बाइक में विस्फोट हुआ वो प्रज्ञा ठाकुर की थी। अदालत ने आगे कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित द्वारा स्थापित संगठन अभिनव भारत ने अपने धन का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधियों के लिए किया। ये विस्फोट 29 सितंबर 2008 को हुआ था, जब मुंबई से लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित इस शहर में एक मस्जिद के पास मोटरसाइकिल पर बंधे विस्फोट उपकरण में विस्फोट किया गया। इस मामले की जांच शुरू में महाराष्ट्र एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने की थी। जनवरी 2009 में ठाकुर और पुरोहित सहित सभी 12 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया, जिन्हें विस्फोट के कुछ महीनों बाद गिरफ्तार किया गया था। हालांकि साल 2011 में इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपने हाथों में ले ली, जिसने 13 मई 2016 को सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल किया। एटीएस के बयान में आरोप लगाया गया कि ठाकुर और अभिनव भारत के संस्थापक पुरोहित ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर मुस्लिम समुदाय को बदला लेने और आतंकित करने की साजिश रची। इसमें आगे कहा गया कि भोपाल, इंदौर और अन्य जगहों पर कई षड्यंत्र बैठकें हुई। टेररिज्म स्क्वाड के अनुसार ठाकुर ने एक मोटरसाइकिल मुहैया कराई थी, जिसका इस्तेमाल विस्फोट को अंजाम देने के लिए किया गया, और साथ ही कहा कि उक्त मोटरसाइकिल ठाकुर के नाम पर रजिस्टर्ड थी। एटीएस के विपरीत एनआईए के आरोप पत्र में कहा गया कि उसे ठाकुर के खिलाफ कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं मिला और इसके बजाय एटीएस पर ठाकुर के खिलाफ बयान दर्ज करने के लिए गवाहों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया गया। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अब लॉ इंटर्न्स को सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्ट में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अनुरोध पर लिया गया है। हालांकि इंटर्न्स अब भी बुधवार और गुरुवार यानी रेगुलर सुनवाई वाले दिनों में कोर्ट आ सकते हैं। आपको बता दें कि एससीबीए ने 23 जुलाई को एक पत्र लिखकर कोर्ट को बताया कि इन दिनों कोर्ट में काफी ज्यादा भीड़ हो जाती है, खासकर कोर्ट रूम, गलियारों, लाइब्रेरी या वेटिंग एरिया में। एससीबीए ने कहा कि इन दिनों काफी भीड़ भाड़ रहती है, जिसका मुख्य कारण इंटर्न्स की अधिक संख्या है। ये भी कहा गया कि कई मौकों पर यह पाया गया कि बार के सदस्यों के अनुरोध पर भी इंटर्न्स कोर्ट रूम में अपनी सीटें खाली नहीं करते, जिससे बार के सदस्यों को असुविधा होती है। इन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीए का अनुरोध स्वीकार किया और फैसला दिया कि अब इंटर्न्स को मिसलेनियस डे यानी सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को कोर्ट में एंट्री नहीं दी जाएगी। इससे कोर्ट का कामकाज बेहतर ढंग से चल सकेगा और वकीलों को सुविधाएं मिलेंगी। इस मुद्दे पर अपनी राय हमसे कमेंट सेक्शन में शेयर करें। झारखंड हाई कोर्ट ने कुरैशी मोहल्ला जैसे बाजारों के साथ साथ रांची के अन्य हिस्सों में गाय की मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाए गए कदमों सहित पहले के निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में पुलिस महानिदेशक से पर्सनल एफिडेविट मांगा है, जहां राज्य के कानून के तहत गौ जातीय पशुओं का वध रोकना शामिल है। इस मामले में अदालत रांची की सड़कों पर पशुओं को अवैध रूप से मारने पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बताते चले कि साल 2024 में एक आवेदन दायर किया गया था, जिसमें कहा गया था कि रांची की डोरंडा में कुरैशी मोहल्ला में गौ मांस का बाजार है, जिसमें दावा किया गया था कि दिन के उजाले में गाय के मांस सहित गौ जातीय पशुओं को मारा जा रहा है, उनकी प्रोसेसिंग और बिक्री की जा रही है। तब ये तर्क दिया गया था कि गाय सहित गौ जातीय जानवरों को मारना झारखंड बोवाइन एनिमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एक्ट की धारा 12 के तहत दंडनीय है और राज्य इसे रोकने में विफल रहा है। हाईकोर्ट ने हलफनामे पर ध्यान देने के बाद अपने 7 अगस्त 2024 के आदेश में कहा था कि डोरंडा में बाजार के संबंध में कोई बयान नहीं दिया गया है। अन्य निर्देशों के अलावा अदालत ने संबंधित एसएसपी को यह बताने का निर्देश दिया था कि इस तथ्य को अदालत के संज्ञान में क्यों नहीं लाया गया और कुरैशी मोहल्ला जैसे बाजार में गाय के मांस सहित गौवंशीय पशुओं के मांस की बिक्री पर रोक लगाने में क्या कार्रवाई की गई है। हाईकोर्ट ने अपने 7 अगस्त 2024 के आदेश में एसएसपी रांची को इस न्यायालय को यह बताने का निर्देश दिया था
कि इस अधिनियम की धारा 12 के तहत कितने मामले दर्ज किए गए हैं और यदि कोई मामला दर्ज किया गया है तो मामले की स्थिति की पूरी जानकारी दी जाए। अब फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी। आज की आखिरी खबर की ओर बढ़ते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में आईपीसी की धारा 498A और 406 के तहत आरोपित एक अक्यूज्ड को हज के लिए जाने के लिए 2 महीने की यात्रा की अनुमति दी। याचिकाकर्ता का आवेदन पहले ट्रायल कोर्ट और पासपोर्ट अथॉरिटी द्वारा तकनीकी आधारों पर खारिज कर दिया गया था, जिसके खिलाफ उसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में जस्टिस अनूप कुमार धान की बेंच ने कहा कि किसी अक्यूज्ड के विरुद्ध आपराधिक मामला लंबित होना, विशेषकर धारा 498A जैसे मामलों में धार्मिक उद्देश्यों से विदेश जाने की यात्रा की अनुमति न देने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। साथ ही न्यायालय ने इसे अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्ति की जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस का हवाला देते हुए कहा कि विदेश यात्रा के अधिकार को मनमाने ढंग से प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। इस मामले में न्यायालय ने संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया और कहा कि एक और अभियुक्त के धार्मिक और व्यक्तिगत अधिकार होते हैं और दूसरी ओर अभियोजन पक्ष का न्यायिक अधिकार होता है। न्यायालय ने कहा कि यदि अनुमति के दौरान तय की गई शर्तों का उल्लंघन होता है तो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। आखिरकार इस मामले में हाई कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर अक्यूज्ड को हज यात्रा की अनुमति दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ कल फिर आपसे अगले जरूरी लीगल खबरों के साथ। थैंक यू।